Warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to discuss formal control and its characteristics. Dear children, as you know, social control is of two types: formal and informal social control. We have already discussed informal control. ये जो informal control होता है, it develops automatically. But जो ये फॉर्मल कंट्रोल होता है, फॉर्मल सोशल कंट्रोल जो है, इज डेट विच इज मेड अंडर सर्टन रूल्स एंड इज मेड व्हाइल कीपिंग सर्टन एम्स इन द माइंड। ये जो फॉर्मल सोशल कंट्रोल होता है, ये ऑटोमेटिकली डेवलप नहीं होता है जैसा कि इनफॉर्मल होता है। ये जो होता है, ये बनाया जाता है अंडर सर्टन रूल्स, कुछ रूलों के, और एंड इज मेड व्हाइल कीपिंग सर्टेन एम्स इन माइंड, और इसको कुछ एम्स लेकर बनाया जाता है। मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी आर बीइंग फोर्स्ड टू ओबे द रूल्स अनलेस दे आर गिवन पनिशमेंट। जो फॉर्मल कंट्रोल के रूल्स होते हैं, इनको सोसाइटी के मेंबरों को फोर्स किया जाता है टू ओबे दीज रूल्स। अगर वो ये रूल्स ओबे नहीं करेंगे, फॉर्मल कंट्रोल के रूल्स ओबे नहीं करेंगे, तो उनको पनिशमेंट मिल जाती है। मीन्स ऑफ फॉर्मल कंट्रोल आर डिफाइंड अंडर सर्टन लॉ। यह कुछ लॉज के तहत डिफाइन किया जाए। फॉर एग्जाम्पल स्टेट, गवर्नमेंट, लॉज, प्रिजन, मिलिट्री एटसेट्रा, इन्हीं के तहत जो आता है यही होते हैं फॉर्मल कंट्रोल। सोसाइटी एंड इट्स मेंबर्स आर फॉर्मली कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ दीज मीन्स। सोसाइटी और इसके मेंबरों को फॉर्मली कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल कंट्रोल्स, विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मल कंट्रोल्स। Now we are going to discuss characteristics of formal control. Number one is conscious efforts. इसके नंबर वन कैरेक्टर्स इसका आता है conscious efforts. Like informal control, formal control never activates itself, but it activates with conscious efforts. ये जो फॉर्मल कंट्रोल होता है, ये इनफॉर्मल की तरफ से अपने आप एक्टिवेट नहीं होता है, यानी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट नहीं होता है, बट इट एक्टिवेट्स विथ कॉन्शियस एफर्ट्स। लेकिन इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट्स की जरूरत है, देन इट इज बीइंग एक्टिवेट। It means that it is being developed with conscious efforts and is applied by governing system. इसका मतलब है ये डेवलप होता है कॉन्शियस एफर्ट्स से और ये अप्लाई होता है विद गवर्निंग सिस्टम। इसको अप्लाई करने वाले लोग होते हैं, ये खुद ब खुद अप्लाई नहीं होता है। इन दिस वे दे आर डेवलप्ड थ्रू कॉन्शियस एफर्ट्स। इस तरह से हमने देखा है जो एक फॉर्मल कंट्रोल होता है, ये एक्टिवेट होता है। ये जो फॉर्मल कंट्रोल होता है, ये डेवलप होता है थ्रू कॉन्शियस एफर्ट्स। नंबर सेकंड वन इज कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट, फ्यूचर ऑफ कंस्ट्रेंट इज आल्सो देयर इन फॉर्मल कंट्रोल। इसमें कंस्ट्रेंट होता है। The meaning of constraint here is that every person has to obey them willingly or unwillingly. Constraint का मतलब है कि हर एक पर्सन को ये फॉर्मल कंट्रोल ओबे करने पड़ते हैं, whether it may be willingly or unwillingly, but every person is forced to obey them. They force the person that he should obey them unless he will be punished according to rules. अगर कोई इनको ओबे नहीं करेगा तो वो उसको पनिशमेंट मिल जाएगी।
acceptance of these rules do not depend upon wish of the person but has to obey these means and rules. पहले ही हमने बोला कि willingly और unwillingly इसमें मैटर नहीं करता है, लेकिन एक पर्सन को ये ओबे करने पड़ते हैं. And number third one is system of rules. Means of formal control are nothing but a system of rules, and these rules are made and applied by governing system. जो ये फॉर्मल कंट्रोल होता है ये कुछ नहीं होता, बट इट इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स. ये एक किस्म का सिस्टम होता है, रूल्स का एक लॉ का एक सिस्टम होता है. एंड दीज रूल्स आर मेड अप्लाइड अप्लाइड गवर्निंग सिस्टम. और ये रूल अप्लाई होते हैं, इसके लिए कोई बॉडी होती है, कुछ लोग होते हैं जो ये रूल सोसाइटी पर अप्लाई करते हैं. It is necessary for every person to obey and accept these rules. सोसाइटी के हर एक पर्सन को ये फॉर्मल रूल्स ओबे भी करने पड़ते होते हैं और एक्सेप्ट भी करने होते हैं. And number fourth one is clarity. Clarity. It is right that means of formal control are system of rules, but these rules are not made in haphazard way. हमने पहले ही बोला था कि जो इसका मीन्स है फॉर्मल कंट्रोल का ये सिस्टम ऑफ रूल्स है, लेकिन ये जो रूल्स होते हैं ये हैफाजर्ड वे में नहीं होते हैं, ये सिस्टमिक रूल्स होते हैं. दे आर नॉट इन हैफाजर्ड वे, they are in a systematic way. They are system of clear rules and are available in written. ये जो रूल्स ये इसके जो रूल्स होते हैं दे आर इन रिटन, दे आर नॉट इन हैफाजर्ड वे. If anyone tries to break these rules, then he is punished by authority according to these rules. अगर कोई ट्राई करेगा to break these rules, then he is punished by authority. Number fifth one is applied by administration system. ये जो फॉर्मल रूल्स होते हैं ये अप्लाई होते हैं बाय एडमिनिस्ट्रेशन. जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं यही इसको अप्लाई करते हैं फॉर्मल रूलों को. फॉर्मल कंट्रोल इज बीइंग अप्लाइड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दैट प्लेस. यानी जिस जगह की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होती है वही लागू करते हैं सोसाइटी पर ये फॉर्मल रूल्स. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एनी लॉ इज बीइंग मेड देन इट्स रूल्स आर देयर इन रिटन. ये पहले ही आपने क्लियरिटी इसका का होता है. जब भी कोई रूल बनता है देन इट्स जब भी कोई रूल बनता है देयर इज इन रिटन, they are in written, and that law is being applied by government, courts and police. और उस जगह की एडमिनिस्ट्रेशन, उस जगह के कोर्ट्स, उस जगह की पुलिस वगैरह इन लोगों को अप्लाई करते हैं. In this way, the main source of these means is state. Thanks. Have a nice day.